रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 57 पर मौजूद हमारे पास बेटा एक्सरसाइज है और इसमें हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास डिनोटेशन और कॉनोटेशन, इसको डिस्कस करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझने के हवाले से। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वोकैबुलरी, पेज नंबर 57। गिव एन एंटोनिम फॉर ईच गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, मुतजाद बताना है, द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, अपोजिट सेंस हमने जो है बताना है। सबसे पहले वर्ड है रिच। रिच अमीर को कहते हैं, तो इसका एंटोनिम बन जाएगा पुअर, गरीब। टॉप ऊपर को कहा जाता है, बिलो या बॉटम नीचे को कहेंगे। नियर करीब को कहते हैं, तो फार, FAR फार दूर को कहा जाएगा। लाइट रोशनी, तो डार्कनेस या डार्क हम कहेंगे अंधेरा या तारीकी। ब्राइट है रोशन, चमकदार हम कह सकते हैं, तो इसका अपोजिट हम कर सकते हैं डार्क भी, और इसी तरीके से डम भी कर सकते हैं, यानी जो बहुत जो है धुंधला सा हो, ठीक है, गैर वाज़ेह, अनक्लियर वी कैन सी। नेक्स्ट देखेंगे नॉइज़ है, शोर है, तो साइलेंस जो है खामोशी है। और लवली है, खूबसूरत, तो अगली, UGLY अगली, बदसूरत को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे इसी पेज नंबर 57 पर एक टॉपिक है डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनको समझते हैं। सबसे पहले डिनोटेशन। डिनोटेशन इनफैक्ट किसी भी लफ्ज़ का डिक्शनरी मीनिंग होता है। आप किसी वर्ड को देखना चाह रहे हैं कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है, आपके पास डिक्शनरी है या नहीं है, तो आप एक डिक्शनरी अरेंज करते हैं और उसमें जब आप उस वर्ड को सर्च करते हैं तो जो उसके मीनिंग्स डिक्शनरी बताएगी वो डिनोटेशन कहलाएगी उस वर्ड का। मसलन एक वर्ड है स्नेक, इसी के एग्जांपल से हम समझते हैं जी। स्नेक, सब लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया हुआ होगा, ये बड़ा ख़तरनाक सी चीज़ होती है। चलें ये रफ डायग्राम भी बना दी मैंने। स्नेक, अब स्नेक को अगर आप सर्च करें डिक्शनरी में देखेंगे तो वो आपको बताएगा, कोई डिक्शनरी कहेगी जी क्रीपिंग एनिमल है, कोई कहेगी जी एन एनिमल हैविंग वेनम, कि वेनम होता है इसके अंदर, जहर होती है, पॉइजनस होता है जी, डेंजरस होता है जी, किलर है। इस तरह की इसकी मीनिंग्स होंगे। उर्दू डिक्शनरी है तो वो आगे लिख देगी सांप, इस तरीके से। तो ये जो मीनिंग है किसी भी वर्ड के, दरअसल ये उसकी डिनोटेशन है। तो डिनोटेशन इज नथिंग बट द लिटरल मीनिंग और द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ गिवन वर्ड, कि कोई भी लफ्ज़ जो दिया गया उसके जो मीनिंग होंगे डिक्शनरी में, उसे हम डिनोटेशन कहेंगे। दूसरी जानिब है कॉनोटेशन, बड़ा अहम, बड़ा इंटरेस्टिंग। कॉनोटेशन क्या है? कॉनोटेशन ये है कि किसी भी लफ्ज़ को के बारे में जितनी अफवाहें, जितने फैक्ट्स, जितने उसके बारे में वाक़यात, तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस आप लोगों के या किसी दूसरे शख्स के, अलगर्ज़ उस वर्ड के मीनिंग के अलावा, डिक्शनरी मीनिंग उसकी डिनोटेशन के अलावा जो डाटा भी मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, जो मालूमात मौजूद है, वो तमाम की तमाम कलेक्टिवली, यानी उसके कंटेक्चुअल मीनिंग जो हैं वो सब के सब जाएंगे कॉनोटेशन में। कल्चर में उसको कैसे देखा जाता है, कल्चर टू कल्चर वो वर्ड कैसे वेरी करता है। सपोज किसी स्नेक को देखें, अब इसका मानी अगर देखें सांप, तो वो तो हो गया डिनोटेशन, डिक्शनरी बताती है। और अगर आप चले कॉनोटेशन पे, तो ये काट लेता है, जहरीला होता है, इसके कान नहीं होते जनाब। कुछ कहते हैं जी उड़ने वाले सांप होते हैं, कुछ कहते हैं जिसे काट ले वो बंदा कभी बचता नहीं है, कोई कहता है जी इसकी कई जो है 1000 अक़साम हैं, तो और कोई कहता है जी इसको कुछ ऐसे रीजन्स हैं दुनिया में जहाँ इनको खाया जाता है सांपों को, ठीक है जी। कुछ ऐसे हैं जी इनसे मेडिसिन बनाई जाती है, कुछ कहते हैं जी इसकी अपनी जहर से ही इसका तरियाक है, इसका इलाज है।
कोई कहता है जी इसकी जो स्किन है उसको उतार के उसके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के पर्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर डिज़ाइन जो बनाए जाते हैं जूते वगैरह पर, बैग्स वगैरह पर, तो वहीं से लिए जाते हैं। और एंड सो ऑन, इस तरह की जितनी बातें हैं जो उससे मुतल्लिक हैं उसका मीनिंग नहीं है, तो ये सारी की सारी किस्में जाती हैं कानोटेशन में। तो कानोटेशन किसी भी लफ्ज़ की जो होगी वो डिटेल में होगी, वो मुख्तलिफ होगी, वो वेरी करेगी कल्चर टू कल्चर, ठीक है। अब काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हो सकते हैं जो स्नेक को अच्छा कहते हैं, पालते हैं, वहाँ पे ये रिवाज है लोगों के, उनके कल्चर का हिस्सा है, और कुछ ऐसे हैं जो इससे डरते हैं, जहाँ देखते हैं उसे मार दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान में है। दूसरी जानिब डिनोटेशन क्या है कि वो उसके सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग्स हैं। तो इस तरीके से आज हमने इसकी वोकैबुलरी देखी और एट द सेम टाइम हमने कानोटेशन और डिनोटेशन में डिफरेंस देखा है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।